शंकर जी के ये जो गुण सुनाए तो सुन मुनि गिरा सत्य जिए जानी। और इसको सुनकर के क्या हुआ, दुख दंपता ही उमा हर्षानी। माता पिता को तो दुख लगा लेकिन उमा जी बड़ी प्रसन्न हुई। वे समझ गई कि मेरे पतिदेव का ही वर्णन हो रहा है, मेरे ही पतिदेव मुझे मिलेंगे और कोई इसमें संदेह नहीं। और फिर उसके बाद में नारद जी ने कहा कि आप चिंता मत करो, एक बात है। बोले क्या बात है? का जे बर के दोष बखाने, मैंने जो जो बर के दोष बताए हैं ते सब स्यों पे में अनुमाने। ये सारे के सारे दोष मेरी दृष्टि से शंकर जी के अंदर विद्यमान हैं। और अगर कहीं तुम्हारी बेटी का विवाह शंकर जी के साथ में हो जाए तो दूसौ गुण सम कह सब कोई, तो दोषों को भी गुण के रूप में दुनिया के लोग वर्ण करेंगे। इसलिए ऐसी कोशिश करो कि तुम्हारी बेटी का विवाह शंकर जी के ही साथ हो जाए। का शंकर जी से कैसे हो सकता है? का शंकर ऐसे देवता हैं कि जो तप करे कुमारी तुम्हारी तो भाव्यू में टे सके त्रिपुरारी। यदि आपकी बेटी तप करे, तपस्या करे तो भावी उमेट सके त्रिपुरारी, तो भगवान शिव विधाता का लिखा भी टाल सकते हैं। यदि कोई उनके भाग में कोई और भी लिखा हुआ होगा तो भी वो उसको हटा करके तुम्हें वर्ण कर लेंगे। ऐसा भगवान शंकर जी भावी उमेट सके त्रिपुरारी। तो महाराज नारद जी महाराज ऐसा कह करके चले गए। मैना जी पतिदेव के पास आई, रोई कि गिरिजड़ सहज कहें सब लोगू, वैसे ही तो पहाड़ों को लोग जड़ कहते हैं। अब महाराज कहीं मेरी बेटी ऐसे वैसे घर में चली गई तो क्या करेंगे? कहा देखो एक बात तो सत्य है कि नारद वचन सदा सुचि साचा। नारद के वाणी बड़े पवित्र होते हैं और कभी असत्य नहीं होते हैं। अब तुम्हें सुता पर नेहू तो अस जाए सिखावन देहू, करे सो तप जी मिले पुरारी। तपस्या करे आपकी बेटी, इसके अलावा कोई भी साधन इसका नहीं है। अब 5 वर्ष की बेटी को बोलो माँ कैसे कह दे कि बेटा तपस्या करने चले जाओ? आप लोग कोई कहते हो? है? वो तो बेटी की बात थी, कोई बेटा को नहीं कहता। एक बार मैं कहीं पर कथा कर रहा था, एक माता जी आई कथा के बाद में मिलने के लिए, प्रणाम किया और प्रणाम करके बोली महाराज जी आपकी माता जी मिल जाती तो उनके चरणों की रज हम सिर पर लगाते। हमने कहा क्यों? कहा कि इसलिए देखो ना कितनी महान आपकी माता जी कि आपसे जैसे बेटे को जन्म दिया, कितनी अच्छी आप कथा करते हैं। हमने कहा माता जी हमारे पास में एक उपाय है, हमारी जितनी महान माता जी हैं उतनी महान हम आपको भी बना सकते हैं। नहीं आपकी माता के समान हम कहाँ से हो सकते हैं? उनका हो सकती हैं आप। कैसे हो सकते हैं? उनका वो आपके जो 2 बच्चे खेल रहे हैं ना, उनमें से एक बच्चे को आप मुझे दे दो, हम उसको बाबा जी बना लेंगे और फिर उसको राम कथा और भागवत कथा सिखाएंगे और 2-4-10 वर्ष में तुम्हारा बेटा कथा ऐसी करने लग जाएगा जैसे मैं। नहीं महाराज आप ही ठीक, इतने जल्दी उठी और बच्चों के हाथ पकड़े और निकल गई। दूसरे का बेटा साधु बन जाए सबको अच्छा लगता है, लेकिन अपना बेटा साधु बने ये बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ एक माँ ऐसी है बैठी है आपके श्रोताओं के बीच में, जिसने बेटा नहीं बेटी को सत्य मार्ग पर चला दिया। और ये बैठी हुई है यहाँ पर आपके जनवासे की, और जिसकी बेटी कृष्ण प्रिया नाम से इस समय पर कर्नाटक में संस्कृत का उद्भट विद्वान बनने की ओर प्रशस्त मार्ग कर रही है। और ऐसे जो उनके पिताजी थे मनमोहन शर्मा जी, उन्होंने कई लोगों ने कहा कि बेटी कहाँ, लेकिन वो बेटी भी बहुत अच्छे संस्कार। एक बेटी तो बैठी हुई है देखो, ये भी हमारे पास आपको कथा सुन रही कि नहीं, तो इसकी भी माँ हो गई ना उतनी धन्य जितनी मेरी माँ बनी, जो कि कथा में मंच पर बैठ करके भगवान की कीर्ति का गान करे। ये कोई सामान्य बात है? कीने प्राकृत जनगुण गाना, सिरधुन गिरा लगत पछताना। इसलिए भगवान की कथा का गान करने से
सरस्वती जी भी धन्यता का अनुभव करती हैं और फिर वो सरस्वती बढ़ाती जाती हैं, क्योंकि राम भगत हित भवन विहाई, सुमिरत सारद आवत धाई। तो 5 वर्ष की लाडली बेटी भवानी को वो कैसे कह दें कि तुम तपस्या के लिए चली जाओ। पार्वती जान गई थी माँ मुझसे नहीं बोल पाएगी, इसलिए वो आ गई। सखी उसंग बैठी पुनि जाई और माँ की गोद में बैठ करके बोली, माँ आज मैंने एक बहुत प्यारा स्वप्न देखा है। सुबह का स्वप्न हमने सुना है कि सत्य होता है। सुबह का टाइम था और मैंने देखा अगर स्वप्न में आपको गौर वर्ण का ब्राह्मण और वेद ग्रंथ हाथ में लिए हुए दिख जाए तो बहुत सगुन माना जाता है। सुंदर गौर सुविप्रवर असुपदेश मोहे। मुझे रात्रि में सुबह के टाइम पर गौर वर्ण के ब्राह्मण वेद हाथ में लिए हुए उन्होंने मुझे उपदेश दिया कि यदि मैं तपस्या करूं तो भगवान शिव ही मेरे पति के रूप में मुझे मिलेंगे। माँ बस आपका आशीर्वाद चाहिए, मैं इस कठिन काम को करके दिखा दूंगी। और उसके बाद में रोती हुई माता मैना ने अपनी लाडली बेटी उमा को हृदय से लगाया और उसके बाद में उसने बेटी को विदा कर दिया और बेटी जंगल में चली गई। बीहड़ जंगलों में वृक्षों के बीच में बैठकर के बड़ा कठिन तपस्या की है। और वहां पर कठिन तपस्या करके उन्होंने कैसा तप किया कि संबत सहस मूले फल खाए, संबत सहस मूले फल खाए, कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। उरिधर उमा प्राण पति चरना, जाय विपिन लागे तप करना। उरिधर उमा प्राण पति चरना, जाय विपिन लागी तप करना। अति सुकुमार न तन तप जो, अति सुकुमार न तन तप जो, पति पद सुमिरे तजु सब भोग, पति पद सुमिरे तजु सब भोग। तुनित नाव चरण उपजे अनुराग, बिसरी दे नित नव चरण उपजे अनुरागा, बिसरी दे तपहि मन लागा, बिसरी दे तपहि मन लागा, बिसरी दे तपहि मन लागा। जब इष्टदेव की भक्ति में तुम डूब जाओगे तो शरीर अपने आप बिसर जाएगा। इसलिए फिर जीवन में, क्योंकि मन ही सुख दुख का कारण होता है, मना एव कारणमावनंतम संसार चक्रे परवर्तयेत्, दुखाद्युपलब्धि साधनेन्द्रियम मना, सुखाद्युपलब्धि साधनेन्द्रियम। दुख और सुख की जानकारी हमें मन से होती है और मन को आपने भगवान में लगा दिया। तो जब आप तपस्या में, अगर आपका शरीर में मन लगा है कैसा खाएं, कैसे सजाएं, कैसे पहनाएं, तो समझो आप साधना की ओर नहीं बढ़े हो। बिसरी देह तपहि मन लागा, अति सुकुमार न तनु तप जोगु, लेकिन पतिपद सुमिर तदिउ सब भोगु, नितनव चरण उपज अनुरागा। नित नूतन अनुराग बढ़ता जाता है भगवान शंकर जी ने में प्रेम। और पहले क्या किया उन्होंने, कैसे तपस्या शुरू की कि कछु दिन भोजन और बारी बतासा, कि ये कठिन कछु दिन उपवासा। कछु दिन भोजन बारी और बतासा। क्या होता है बतासा मानी, बताओ?
हाँ वो ऐसे ऐसे होती है ना। उधर बताना माताओं क्या होता है बतासा मानी। चलो जी उमाकांत जी से ही पूछ लें। पानी का बुलबुला। हाँ तो देखो क्या होता है ना, ये बतासा जो है कोई उस समय कोई कंपनी और फैक्ट्री तो थी नहीं जहां से वहां बतासा पहुंचाए जा रहे थे कि बतासा खाओ। तो ये क्या है, बतासा मानी हवा। बतासा मानी क्या है, संस्कृत में हवा को वात कहा गया, जैसे वात रोग होता है ना, वो बतासा। अच्छा वो जो आपका चीनी का बतासा होता है उसे भी बतासा क्यों कहते हैं, इसलिए कहा जाता है कि चाशनी उसकी इस ढंग से गिराई जाती है कि नीचे अरारोट का वो बिछा रहता है आटा, और उसके ऊपर में इस ढंग से वो गिराई जाती है कि वो फूल जाता है और अंदर में हवा भर जाती है उसकी। हवा के कारण, जैसे पानी का बुलबुला अभी बताया ना उमाकांत जी ने, पानी का बुलबुला होता है उसके अंदर में क्या होता है, हवा होती है। तो उसी प्रकार से वो फूल जाता है, इसलिए बतासा कहते हैं। पर बतासा का वास्तविक अर्थ है हवा। तो कुछ दिन तक पार्वती जी ने कछु दिन भोजन बारी बतासा, क्या खाया, बोले बारी मानी पानी और हवा और पानी लेकर के ही वो रही। कछु दिन भोजन बारी बतासा और किए कठिन कछु दिन उपवासा, बेल पात मही परय सुखाई। वेल तो जानते हो ना, वेल की पत्तियां तोड़ती नहीं थी, क्योंकि तोड़ने में भी प्राण वृक्ष भी जीवंत होते हैं। अपनी तपस्या करो तो दूसरे को कष्ट क्यों पहुंचाओ, इसलिए हरी हरी पत्तियां नहीं तोड़ती थी। जो पत्तियां गिर जाती हैं और सूख जाती हैं जो पत्तियां, उनको बेल पात में ही परी सुखाई। 3 सहस्र संवत सोई, 3000 वर्ष तक उसी को उन्होंने खाया। और उसके बाद में और आगे कदम बढ़ाया और पुनि परहरियु सुखानियु पर्णा। पर्णा मानी क्या होता है, संस्कृत में पर्णा मानी होता है पत्ता। फिर उन्होंने सूखे पत्तों को खाना, सूखे पत्तों को भी जब खाना बंद कर दिया, तब उस जंगल में रहने वाले ऋषि मुनि लोग जो उनकी तपस्या को देख रहे थे, उन्होंने उनका नाम अपर्णा कर दिया। पर्ण मानी पत्ता, और जब उन्होंने पत्ता भी खाना बंद कर दिया तो क्या नाम हो गया, अपर्णा। उमहि नाम तब भयउ अपर्णा। ऐसी सती जी ने बहुत देख उमय तपखीन शरीरा, तपस्या के द्वारा हड्डी हड्डी जब उमा जी की हो गई, तब उस समय पर आकाशवाणी हुई, ब्रह्म गिरा भई गगन गंभीरा। और स्पष्ट रूप से कहा, भयो मनोरथ सुफल तब सुन गिरिराज कुमार। आपका मनोरथ जिस उद्देश्य से आपने तपस्या की है ये पूरा हो गया। तपस्या वो शंकर जी की कर रही है। किसकी कर रही थी, शंकर जी की। ये ब्रह्म बीच में कहां से आ गया, क्योंकि शंकर जी के पास तो सूचना किसी और ने पहुंचाई है। शंकर जी तो ये ब्रह्म कहां से आया, मालूम है ये ब्रह्म कौन है, ये भगवान राम है। और भगवान राम ने कहा कि अस तप का भून कीने भगवान, अस तप का भूना कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञान। भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अभिउरी धराहु ब्रह्म बरि बानी, अब उर धराहु ब्रह्म बरि बानी। सत्य सदा संतति सुचि जानी, सत्य सदा संतति सुचि जानी। आवै पिता बुलावन जबै, आवै पिता बुलावन जबै। हट पर हरे घर जाय खबर, हट पर हरे घर जाय उतवरी। बड़े अधिकार पूर्वक ब्रह्म ने वाणी की कि हे भगवती, तुमने जो तपस्या की है, मैं देखता हूँ बड़े बड़े अमरात्मा विमलात्मा योगी सतियों ने भी ऐसी तपस्या नहीं की। इसलिए अब तुम्हारे पिताजी जब तुम्हें लेने के लिए आ जाएं तो तुम चली जाना
और मैं तुम्हें कहता हूं अब तुम्हारा शंकर जी के साथ में विवाह होगा। सती जी गई? नहीं गई। ब्रह्म की वाणी सुनने के बावजूद भी सती जी वहां से हिली नहीं। जो क्या नाम उनका, कालिदास जी ने जो कुमार संभव लिखा है उसमें तो स्पष्ट लिखा है कि भगवान खुद शिव आए हैं रूप बदल करके उनकी परीक्षा लेने के लिए। रामचरित में तो सनकादि सिद्ध हैं, और जब तक वो अपना खुद स्वरूप विन्यास दिखा नहीं देते सती जी हिलती नहीं वहां से। कुमार संभव को आप देखना, कुमार का कार्तिकेय जी के अवतार के लिए है वो पूरा। इतना महान काव्य लिखा, लेकिन थोड़ी गलती कर बैठे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, नाम नहीं लिया लेकिन लिख सब दिया। वाराणसी छवि उपमा देई और को कवि कहाए अजसे कोले। क्योंकि उन्होंने 8वें सर्ग में जो कुमार संभव है, कुमार संभव के 8वें सर्ग में जो पार्वती जी के स्वरूप का वर्णन किया है, इतने निचले स्तर तक चले गए, एक भी अंग को उन्होंने छोड़ा नहीं, प्रत्येक अंग का उन्होंने वर्णन किया है। जहां बेटा झांक नहीं सकता उन अंगों का भी सौंदर्यता से वर्णन किया। तब पार्वती जी को गुस्सा आया कालिदास जी के ऊपर कि तू कैसा बेटा है, बड़ा कवि बनता है और तुझे मां की मर्यादा तक नहीं मालूम है कि तेरा कहां तक। ये तुलसीदास जी हैं। वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट लिखा है कि कौआ ने चोंच कहां मारी, लेकिन तुलसीदास जी ने कहा कि मैं नहीं लिख सकता वो, क्योंकि मेरा अधिकार वहां देखने का नहीं है। इसलिए सीता चरण चौंथ भागा। उन्होंने जयंत को भी सुंदर बना दिया कि वो भी चरण तक पहुंचा, उसके ऊपर उसकी हिम्मत नहीं हुई। ये मर्यादा का कवि। उपमा कालिदास कहा जाता है, लेकिन उनको श्राप दिया काली ने कि ये तुम्हारा काव्य कभी पूरा नहीं होगा। कुमार संभव आज भी अधूरा है, और ऐसा श्राप दिया कि तेरे शरीर में कोड़ फूटे, और उसकी एक एक उंगली में कालिदास जी के कोड़ फूटने लगे। काली के, भगवती काली के वो परम भक्त थे। भगवती काली को दया आई, कहा कि क्या करें, मैं कैसे बचूं अम्मा के कोप से। कहा तुम एक काम करो, इससे बचने का एक ही रास्ता है कि रघुवंश का वर्णन करो, राम की कीर्ति को तुम गाओ, राम के चरित्र में जो लोग हुए हैं। और फिर उन्होंने रघुवंश महाकाव्य लिखा, और उसमें 19 उंगलियों तक कोढ़ आया था। एक एक उंगली का कोढ़ ठीक होता गया, और 19वें अध्याय तक उन्होंने रघुवंश महाकाव्य का वर्णन किया, और उसके साथ में ही वो स्वस्थ हो गए। राम का चरित्र महाकवि कालिदास। इसलिए उन्होंने लिखा कि वहां शंकर जी खुद आए। बहुत सुंदर काव्य है, देखना चाहिए। 8वां सर्ग भले ही छोड़ दो। वैसे तो जिस चीज को मना किया जाए, लोग कहते हैं अब तो जरूर देखेंगे, ये है कहाँ मिलता है। हमने भी देखा था, हम संस्कृत पढ़ रहे थे तो हमने देखा ये 8वें में है क्या, जिसके कारण देवी को पता हो गई। मर्यादा, जिसमें मर्यादा नहीं, तुम कितने भी ऊंचे बन जाओ किसी काम के नहीं। उसके कारण से कालिदास जी को जो महत्व मिलना चाहिए था काव्य संतान। देखो कालिदास जी ने संस्कृत की इतनी रचनाएं की, लेकिन आप एक भी रचना अगर आरती में गाते हो तो बताओ, स्तुति में गाते हो? कालिदास जी की एक भी रचना अगर ऐसी संस्कृत की हो कि दुनिया में लोग गाते हो, कोई है क्या? नहीं है। लेकिन बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की संस्कृत में शंकर जी की प्रार्थना, साउथ इंडिया के पुजारी भी इतनी स्तुतियां होने के बावजूद भी भावपूर्वक गाते। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापेकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। शिवरात्रि है, भाव से गाइए। व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम विकल्पम चिदाकाशमा आशवासम
निराकाशमाकाशवासं वदेहम् निराकार मोंकार मूलम तुरीयम निराकार निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयम् गिरा ज्ञान गौतीतमीशं गिरीशं ज्ञानगौतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतो करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम् ईशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम् जय जय तुषाराद्रिशङ्काश गौरं गम्भीरं तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गभीरं तुषाराद्रिशङ्काश गौरं गम्भीरं तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गभीरं मनोभूतिकोटि प्रभासि शरीरं मनोभूतकोटि प्रभासि शरीरं पूर्णमूलकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद भाल बालेन्दुकण्ठे उदङ्गा पुरमौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्बालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा कुण्डलम्बु सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालु कुण्डलं सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् देशचरमाम्बरं नीलबालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि जगाधीशचरमाम्बरं पूर्णमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशं प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटि प्रकाशम् अखण्डम् अजं भानुकोटि प्रकाशम् त्रयाशूल निर्मूलनं शूलपाणिं प्रयासोल निर्मूलनं शूलपाणिम् भजेऽहं भवानी पतिं भावगं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यम् राधेत कल्याण कल्पान्तारि सदा सज्जनानन्ददाता भजातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्ददाता मुरारी सन्धो मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारि नन्द सन्दोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारि जय जय यावदे उमानाथ पादार नया
प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा तोभ्यं जन्म तथाप्यमानं जन्म दुःखो गतात्म्यमानं प्रभो पायापन्नमामि रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरितो ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति। तु सुन विनती सर्वज्ञ शिव देख विप्र अनुरागी तुनि मंदिर न भवानी भय दुज बर बर मांग जो प्रसन्न प्रभु मो पर नाथ दीन परने वो निज पद भगति देय प्रभु पुनि दूसर बर दे। शंकर दीन दयाल अब यही पर हो कृपाल साप अनुग्रह हो ये जय नाथ थोरे काल। बोलो शंकर भगवान की जय। भगवान शंकर जी की ये जो पवित्र पावन स्तुति है उत्तरकांड में 107 दोहे पर पूरी दुनिया में ये स्तुति गाई जाती है। कवि में और संत में बहुत फर्क होता है। कवि जो कविता करता है वो मस्तिष्क से कविता करता है और संत जो कविता करता है वो कवि कविता करता है लेकिन संत कविता करता नहीं है, उससे कविता हो जाया करती है। वो तो अपने भगवान के गीत गुनगुनाता है, कविता कहती है चलो हम ही आ जाते हैं ना, फिर हमको लोग गाएंगे लोग। इसलिए तुलसीदास जी की पावन पंक्ति कितनी सुंदर वाणी है कि यहां पर ब्रह्मवाणी हुई और उस ब्रह्मवाणी ने क्या कहा कि अशतप काहु न कीन भवानी भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। इसलिए आवे पिता बुलावन जब वहीं हट परिहर। और ये ब्रह्म ने कहा कि अब तुम्हारे पिताजी आए, तुम हट का परित्याग कर देना, चली जाना। लेकिन ब्रह्म के भी कहने पर सती जी ने हट का त्याग किया नहीं, वो बैठी रही हुई। ये निष्ठा है। और उसके बाद में क्या हुआ, वो ब्रह्म कहीं और चला गया। लेकिन ब्रह्म उसके यहां पर पहुंचे उसके पहले ये शंकर जी की स्थिति देख लो, ये क्या कर रहे हैं। जब ते सती जाए तनु त्याग, जब ते सती जाए तनु त्यागा, तब ते सेवा मन भयहु फिरागा, तब ते सेवा मन भयहु फिरागा। जपहि सदा रघुनायक नाम, जपहि सदा रघुनायक नाम, जपहि सदा रघुनायक नाम, जपहि सदा रघुनायक नाम। जहाँ तहाँ सुने राम गुण गान, जहाँ